कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने की मंजूरी दे दी है। आसान भाषा में कहें तो अब राज्य में एससी समुदाय को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर कुछ उपजातियों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसका डेटा जुटाने के लिए एक आयोग बनाने का भी फैसला लिया है। अनुसूचित जाति ने ही इसकी मांग की थी। जातियों का एक वर्ग आरोप लगाता है कि कुछ रसूखदार उपजातियों को ही रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, कई उपजातियों तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं पहुंचता। इस वजह से वे आज भी हाशिए पर हैं। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार आयोग से 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहेगी। रिपोर्ट पेश होने तक सभी भर्तियां रोकने का फैसला भी हुआ है। इससे पहले बीजेपी सरकार ने भी कोटे के अंदर कोटा देना तय किया था। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति लिफ्ट के लिए 6% और अनुसूचित जाति राइट के लिए 5.5%, बंजारा, भोवी, कोरचा, कुर्मा के लिए 4.5% और अन्य के लिए 1% रिजर्वेशन तय करने की सिफारिश की गई थी। यह अनुसूचित जाति में लेफ्ट और राइट हैंड जातियों की अवधारणा मध्यकाल से चली आ रही है, जो कभी दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों में थी। कर्नाटक में जिन लोगों को लेफ्ट जातियों में गिना जाता है, वे राइट जातियों की तुलना में ज्यादा पीड़ित थे। राइट जातियों के पास ज्यादा विशेषाधिकार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 1 अगस्त को राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर सब क्लासिफिकेशन करने का संवैधानिक अधिकार दिया था, ताकि सामाजिक रूप से ज्यादा पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दिया जा सके। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। बेंच ने साल 2004 के ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला खारिज किया था। साल 2004 के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है। इसमें शामिल जातियों में जाति के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये फैसला पलट दिया गया है, जिसका पालन कर्नाटक सरकार और बाकी राज्य सरकार भी कर रही है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।